अब हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, अब हर गुनहगार पर होगी हमारी नजर। जानिए हर गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे हमारा खास एपिसोड गुनाह। तो दोस्तों खबरदार हो जाइए और होशियार हो जाइए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं गुनाह की सच्ची दास्तान। तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ मैं अयाज। हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम अपने इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं कहानी सरहद पार के गुनाह की। यह कहानी है रीवा के एक छोटे से कस्बे में स्थित छदहना गांव निवासी अनिल साकेत की, जो 5 साल से कैद की सजा काटने के बाद पाकिस्तान से रिहा होकर रीवा लौटा है। कहते हैं एक मां अपने बिछड़े हुए लाल से मिलने की जब दुआ करती है तो सारी कायनात भी उसकी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन वह नफरतों की सारी सरहदें पार कर उससे मिलाती जरूर है। अनिल को लेकर सवाल कई हैं। सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनिल रीवा से लापता होने के बाद पाकिस्तान कैसे पहुंचा। आखिर अनिल को पाकिस्तान के किस गुनाह की सजा दी गई और अनिल को कैसे पाकिस्तान से रिहाई मिली। इस तरह के तमाम सवालों को जवाब लेकर आए हैं हम, लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर अनिल कौन है। साल था 2015 का और तारीख थी 15 जनवरी की, जब मध्य प्रदेश के रीवा जिला स्थित नई गढ़ी तहसील के छदहना गांव में रहने वाला अनिल साकेत घर से निकलने के बाद अचानक से लापता हो जाता है। अनिल परिवार में सबसे बड़ा था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अनिल एक विवाहित युवक था जो शादी के ठीक 1 साल बाद लापता हो जाता है। अनिल का परिवार बेहद ही गरीब था। परिवार में माता पिता के साथ पत्नी और 2 छोटी बहनों के साथ एक छोटा भाई भी था। अनिल पेशे से श्रमिक था और मेहनत मजदूरी करता था। शादी के बाद अनिल की दिमागी हालत बिगड़ गई, जिसका परिजनों ने काफी उपचार कराया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार अनिल ने एक दिन पत्नी से खेत जाने को कहकर निकला, जिसके बाद वह वापस घर कभी नहीं लौटा। सालों के इंतजार के बाद भी जब अनिल का कोई पता नहीं चला तो उसकी मां बेटे के इंतजार में घर की चौखट पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। लेकिन अनिल की पत्नी ने अनिल को मरा समझ लिया और उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। अनिल के लापता होने के बाद पत्नी के परिजनों ने उसका दूसरा विवाह करा दिया और अनिल के पत्नी ने अपने नए परिवार के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों यह था अनिल, जो बेहद ही गरीब परिवार का एक शादीशुदा व्यक्ति था। अनिल के लापता होने के बाद अनिल की मां को तो यह भरोसा था कि एक न एक दिन उसका लाल जरूर आएगा, लेकिन पत्नी ने उसके वापस आने की आस ही छोड़ दी और दूसरा विवाह कर अपने नए जीवन की शुरुआत कर ली थी। अब आइए जानते हैं अनिल रीवा से लापता होने के बाद पाकिस्तान की सरहद कैसे पार कर गया। अनिल के परिजनों की माने तो अनिल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसका इलाज कराया जा रहा था। अनिल पाकिस्तान कैसे पहुंच गया यह ना तो परिजनों को मालूम था और ना ही पुलिस को, लेकिन माना जा रहा है कि अनिल गांव से निकलने के बाद भटकता हुआ पैदल ही चल पड़ा।
अनिल भटकते भटकते देश की सरहद पहुंचकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा तैयार की गई नफरत की लकीर को पार कर गया। अनिल अनजाने में भटकते हुए दो मुल्कों के बीच खिंची हुई नफरत की लकीर को तो पार कर गया, लेकिन उसे शायद यह नहीं मालूम था कि वह जिस लकीर को पार करने जा रहा है वह एक ऐसी नफरत की लकीर है, एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा मौत से भी बदतर हो सकती है। अनिल के लापता होने के तकरीबन 3 साल तक उसका कोई पता नहीं चला कि आखिर अनिल कहाँ है। सभी ने अनिल के वापस आने की आस छोड़ दी थी और उसे मरा हुआ समझ बैठे थे, लेकिन एक माँ अपने बेटे के वापस आने की आस को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आपने जाना कि रीवा के एक छोटे से छदाना गांव में रहने वाला अनिल साकेत कैसे लापता हुआ, वह कैसे पाकिस्तान पहुंचा, जिसे पाकिस्तान सरकार ने 5 साल तक सलाखों के पीछे रखा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अनिल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसे दूसरे मुल्क की पाकिस्तान में 5 साल तक की सजा काटनी पड़ी। वर्ष 2015 में रीवा से लापता हुए अनिल साकेत का 3 सालों तक कोई पता नहीं चला, लेकिन चौथे साल यानी 25 जून 2019 को एक ऐसी खबर जिसे सुनकर परिजनों में अनिल के लौटने की आस जगा दी। हालांकि अनिल का परिवार बेहद ही गरीब था, जिससे वह अनिल की रिहाई को लेकर ना तो पहल कर सकते थे और ना ही पैरवी, लेकिन अनिल के पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद होने की खबर को तेज खबर 24 ने प्राथमिकता से दिखाया, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने अनिल को पाकिस्तान से भारत लाने की कवायद को शुरू किया। दरअसल अनिल को पाकिस्तान की जेल में महज इसलिए 5 सालों तक बंद करके रखा था क्योंकि उसने सीमा पर खींची गई नफरत की लकीर को पार कर दिया था। अनिल का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि भारत की सीमा पार कर वह पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गया था। दिमागी हालत से कमजोर अनिल दोनों देशों की नफरतों से अनजान था, जिसे सीमा पार करने पर 5 साल तक पाकिस्तान के लाहौर जेल में काटने पड़े हैं। तो आपने जाना और देखा कि किस तरह से एक बेगुनाह को दो देशों की नफरत की आग में 5 साल तक जलना पड़ा। अनिल का गुनाह सिर्फ सीमा पर खींची गई एक लकीर को पार करना था, जिसे उसकी सजा 5 साल तक काटनी पड़ी। लेकिन कहते हैं जब एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े के लिए दिल से दुआ करती है तो सारी की सारी कायनात उस माँ की मदद में जुट जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ। 5 साल तक एक माँ से बिछड़े हुए बेटे के मिलने का समय आ ही गया और भारत सरकार के प्रयासों से पाकिस्तान की जेल में बंद कैदियों की रिहाई की गई, जिनमें रीवा का एक अनिल भी शामिल था। तो आइए जानते हैं कैसे मिली अनिल को पाकिस्तान की जेल से रिहाई। वर्ष 2019 में जैसे ही यह खबर मिली कि रीवा के छदाना गांव का युवक अनिल पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है, तब से रीवा के जनप्रतिनिधियों ने अनिल को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने भी अनिल की रिहाई के लिए भारत के विदेश मंत्रालय से मांग की थी। सांसद जनार्दन मिश्रा ने शून्यकाल में लोकसभा में यह मामला उठाया था, जबकि लोकसभा सदस्य राजमणि पटेल ने स्पेशल मेंशन के तहत राज्यसभा में यह मामला उठाया। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई की और भारत सरकार के प्रयासों से अनिल की पाकिस्तान से रिहाई हुई। अनिल 5 साल बाद पाकिस्तान से 18 सितंबर 2020 को रीवा अनिल को छदाना गाँव लाया गया है। अनिल के गाँव वापस लौटने के इंतजार में भारी भीड़ के एकत्रित थी। इधर माँ ने बेटे के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए थे।
इधर 5 साल बाद अनिल को देखते ही बेटे की याद में पथराई हुई आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा और एक मां अपने बेटे को गले से लगा बैठी। बताइए, आज बेटे की घर वापसी के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? हमारा दिल खोल के बोल। घर वापिस लौट के आए। मोदी जी के निवेदन ये है कि हमारा बेटा घर लौट के आ गया है। हमारा आज बेटा की बधाई। कितने दिन से लापता थे आपके? हमारा बेटा 5 साल से लापता है। कैसे चले गए थे? हमारा बेटा को तबीयत खराब हो गई, गर्मी बढ़त रहे तो 1-2 साल दवा करान तो ठीक हो गए। फिर ही बाद फिर ठीक हो गए तो शादी कर डर। शादी के बाद 5-6 महीना बाद दिल्ली रहे। दिल्ली से आए दूसरा ईदार बहू को ले आन तो 2-3 महीना घर में रहें। दिन रहा माघ पूस का, ठंडी का महीना रहा। हम यहाँ नहीं रहें, धान उन काटे चले गए रहें। वहाँ धान उन काट के आन तो लड़कियां की तबीयत खराब हो गई तो भागत परात रहा। तो घर के जो सदस्य रहे तो सब पकड़ के घर ले आवा रहे, लेकिन भागर रहा, बच्चा नहीं रुका रहा। फिर पकड़ धर के इलाहाबाद डॉक्टर टंडन के यहाँ ले गए। वहाँ से नहीं दवा में ठीक भाई तो हो गया। कपूरी से पंडा लोग आए, झाड़ फूँक करी। अचानक घर से खान पीन वही से निकल गए। हम ऐसे काम में पड़ गए चारा गुरुवारी में। नहीं कहाँ चले गए थे? घर ही में रहे, लेकिन जब घर से निकले थे कितने साल के थे? ये जानकारी है, हमको खूब खुशी है कि आप लोग सब कोई पूरे अपने भारतवर्ष के उसकी पता लगा के हमारे घर हमारे ले आए के कर दिए हैं। यही हमको खुशी है। कैसे गया था? घर से कब गया था? घर से हमका अब ये भूल गया साहब कि कब गया है। हमका ये भूल गया है कि 2001 में गया है कि 15 में गया है कि 5 साल निकले हो गया है। आज जब हम ये नहीं आए पता साहब कि कई हजार एक लगा है और कई हजार एक में घरे आवला है। 501 के हमका सुधी है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे गुनाह की कहानी जिसे अनजाने में एक बेगुनाह ने दिया था। यह गुनाह 2 देशों के बीच खिंची हुई नफरत की लकीर को पार करने का था, जिसके बाद यह बेगुनाह 5 साल तक 2 मुल्कों की नफरत की आग में जलता रहा। पाकिस्तान की जेल में बंद अनिल के वापस लौटने की आस परिजन छोड़ चुके थे, लेकिन मां को यकीन था कि उसका बेटा जरूर आएगा और आखिर में उस मां का यकीन सही साबित हुआ। अनिल सही सलामत वापस अपने मुल्क लौट कर आ गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी खास एपिसोड गुनाह की सच्ची कहानी। यह कहानी 2 देशों के नफरत की आग की है, जिसे सीमा पर लकीर के रूप में खींचा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल तेज खबर 24 को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूले। मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में। जय हिंद, जय भारत।